क्या आपने कभी सोचा है, अगर आपके सामने असली जिन्न आ जाए तो आप उससे क्या मांगेंगे? धन, दौलत या कुछ और? ये कहानी है एक छोटे से बच्चे और एक पुराने जिन्न की, जिसकी आखिरी ख्वाहिश थी आजादी। एक छोटा सा गांव था। वहां 12 साल का आरव अपनी दादी के साथ रहता था। माँ बाप का साया उसके सिर से उठ चुका था। आरव रोज जंगल के पास खेलने चला जाता था। वहीं एक पुराना टूटा फूटा कुआं था। गांव वाले कहते थे उस कुएं में कोई बुरी आत्मा है या शायद कोई जिन्न। एक दिन आरव को उस कुएं में एक चमकदार बोतल दिखी। जिज्ञासावश उसने वो बोतल उठा ली और ढक्कन खोल दिया। अचानक एक तेज चमक हुई, धुआं उठा और सामने आ गया एक जिन्न, लंबा, चमकती आंखों वाला, लेकिन थका हुआ और गमगीन। जिन्न बोला, 1000 साल से मैं इस बोतल में कैद हूं। तूने मुझे आजाद किया है, अब मैं तुझे 3 इच्छाएं पूरी करके दूंगा। आरव चौंक गया, लेकिन बोला, पहली इच्छा, दादी के लिए एक अच्छा घर। दूसरी, गांव के सभी बच्चों के लिए किताबें और स्कूल। अब बारी थी तीसरी और आखिरी इच्छा की। आरव कुछ पल सोचता रहा, फिर बोला, मैं चाहता हूं तुम आजाद हो जाओ। जिन्न चुप हो गया। उसकी आंखों में नमी थी। हजारों इंसानों से मिला, सबने सिर्फ खुद के लिए मांगा। तू पहला है जिसने मेरी आजादी मांगी। जिन्न मुस्कुराया और कहा, मैं जा रहा हूं, पर तेरे लिए एक तोहफा छोड़कर जाऊंगा। अगले दिन आरव के घर के पास एक बड़ी सी लाइब्रेरी थी, गांव के हर बच्चे के लिए। घर सुंदर और नया था। दादी खुश थीं, लेकिन आरव को हमेशा लगता रहा उस लाइब्रेरी में कभी कभी एक रोशनी सी चमकती है, जैसे कोई अब भी वहां उसका पहरेदार हो। कभी कभी सबसे बड़ी इच्छा होती है किसी और के लिए कुछ करना। आरव ने जिन्न को आजादी दी और जिन्न ने उसकी दुनिया बदल दी। अगर आप भी उस जिन्न से कुछ मांग सकते तो आप क्या मांगते? कमेंट में जरूर बताइए। और अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।